बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरअकैडमी.com की जन्म से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और इसी तरह उसके अंदर जो मजीद टूल है हमारे पास, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर और रेड आई टूल, इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। अगर आप लोगों को 1 2 3 4 5 टूल, यही टूल सिर्फ आ जाए फोटोशॉप में, तो आप फाइवर पे अच्छी सर्विस दे के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब लोग कहेंगे किस तरह कमा सकते हैं यार, पूरा फोटोशॉप सीखना नहीं है, सिर्फ 5 टूल सीख के। जी भाई, आप सिर्फ 5 टूल ये सीख के बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इन 5 टूल की मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल में जाऊं, डिटेल में बताऊं, क्योंकि हमारे पास बाद में तो इतना टाइम नहीं होगा मैं दोबारा अब आप लोगों को बताऊं जी पहले हमने बेसिक पढ़ा था अब हम उसी टूल को इंशाल्लाह एडवांस पढ़ेंगे। नहीं भाई, इंशाल्लाह मैं साथ साथ कवर करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। ट्यूटोरियल लंबा हो जाए उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। परेशान तो मुझे होना चाहिए जो ट्यूटोरियल बना रहा है आप लोगों के लिए टाइम निकाल के, लेकिन मैं परेशान नहीं होता तो आपने देखते टाइम भी जो है वो परेशान नहीं होना। अगर कुछ सीखना है, अगर सीखना नहीं है, मजे लेने तो भाई आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, फिल्म वगैरह देख लें। वो यहाँ पे क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये खुश्क होते हैं लेकिन बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप लोगों को आ जाए तो आप अच्छी इनकम हासिल कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि आप अपना कारोबार वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई शॉप वगैरह फोटो एडिटिंग की खोल के। तो बातें ज्यादा नहीं करनी, यहाँ पे फाइल में जाके अब मैं कोई इमेज ओपन करूंगा जो कि फेस पे दाने वगैरह हो। तो यहाँ पे मैं इमेजेस में आ जाता हूँ। मेरे पास मुझे लगता है कि कोई इमेज होगी मेरी अपनी, और यहाँ पे मैंने एक इमेज जो है पिछले दिनों अपलोड की थी फेसबुक पे, उसकी ओरिजिनल आपको दिखाता हूँ। वो एडिट करके की गई थी अपलोड। ये फोटो थी मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल ये। इसको अगर मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे मेरे चेहरे पे आप गौर करें, आपको कुछ यहाँ पे दाग वगैरह नजर आ रहे होंगे। अगर आपने वहां पे देखा होगा तो वहां पे बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब मैं सिर्फ ये जो है ना ये टूल यूज करूंगा और इस पिक्चर की आप लोगों ने हालत देखनी है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से इसकी डुप्लीकेट लूंगा, यहाँ से लॉक पे डबल क्लिक करूंगा। इस इमेज का जो है वो ताला जिसे कहते हैं, हम उर्दू में कह लें या आप जो भी कहना चाहे, इस इमेज का लॉक या ताला खोलूंगा इस पे काम करने की। यहाँ से इसको डुप्लीकेट बनाऊंगा, ये जो न्यू फाइल है इस पे लाके छोड़ दूंगा तो डुप्लीकेट बन जाएगी। डुप्लीकेट फाइल का ये फायदा होता है कि अगर आपकी डुप्लीकेट फाइल पे आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो ओरिजिनल फाइल आपके पास बैकअप के तौर पे पड़ी होती है कि एक और पड़ी हुई यार खैर है, ये खराब हो गई तो कोई बात नहीं। अब सबसे पहला हमारा जो टूल है उसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अगर आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पॉट का मतलब कोई जगह, निशाना या दाना वगैरह कह सकते हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं जो इंग्लिश जानते हैं कि स्पॉट को किस मकसद के लिए क्या कहा जाता है। ठीक है, मेरे नजदीक तो स्पॉट का ये मतलब कोई एक जगह मखसूस या दाग या इस तरह को कह लें। ठीक है, अब इसका मतलब है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, कोई दाने वगैरह उनको खत्म करने वाला टूल। ठीक है, अब आप गौर करें, यहाँ पे छोटे से छोटे आपके दाने नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, तो इनको खत्म करना है। आप अपनी इमेज है, आपके कस्टमर की इमेज है, किसी की इमेज है, आप किसी शादी की एडिटिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज की, उसके लिए भी बताऊंगा। उसके लिए ये लाइट रूम सॉफ्टवेयर है, बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। लाइट रूम और फोटोशॉप को मिला के ये वीडियो जो शादी की पिक्चर वगैरह होती है, ये एल्बम तैयार किए जाते हैं, वो किए जाते हैं। तो अब इसका साइज जो है मैं छोटा करूंगा, वो आप साइज यहां से भी ये देखें छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, नहीं तो कीबोर्ड पे आप अगर गौर करें तो आपके पास इंटर के साथ ही ब्रैकेट बनी होती है, एक बड़ी ब्रैकेट और छोटी, समझ, उनको दबाएंगे तो एक से छोटा और बड़ा होगा, या आप माइनस या प्लस से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो ब्रैकेट से करें। ठीक है, अब इसका साइज आपने
उस दाने या निशान के मुताबिक रखना है जो आपके चेहरे पे होगा। अब ये देखें छोटा सा, तो यहाँ पे इतना कर लेना, थोड़ा सा इससे बड़ा, और यहाँ पे जस्ट ला के आप लोगों ने क्लिक कर देना। ठीक है, देखें क्लिक किया, गायब हो गया। अब यहाँ से इसको भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये देखें इस तरह खत्म कर। अब ये लाइन है तो लाइन पे इस तरह जाके यहाँ पे आपने छोड़ देना, तो ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर दें, ये भी, और ये देखें ये जितना ये आराम से काम करेंगे आप उतनी बेहतर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये, ठीक है, ये अब यही वो चेहरा जो पहले था, ये देखें यहाँ पे ये दो लाइनें, ये इस तरह कुछ कर लें तो इनको आप इजीली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लोग कहेंगे यार आपने तो कहा था कि इन टूल 5 को यूज करते हुए हम फाइवर पे सर्विस दे सकते हैं। जी, आप फाइवर पे क्या सर्विस दे सकते हैं कि आई विल फेस फिनिशिंग, कि मैं आप लोगों की पिक्चर की जो है अच्छी क्वालिटी में या फेस फिनिशिंग कर दूंगा या एडिटिंग। ये दाग है, इस पे क्लिक कर दें, ये है, इस पे क्लिक कर दें, ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये दाना है, ये आपने बड़ी एहतियात से यहाँ पे ये देखें, ये है, ये और ये इस तरह, ये ठीक है। तो इनको मैं सिर्फ एक टूल यूज कर रहा हूं भाई, मेरे कोई और टूल अभी तक मैंने इसमें से सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का आप लोगों को काम बता रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है। ठीक है, समझ लग गई। अब इससे 2 काम किए जाते हैं। अब मैं कोई और भी पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, आप कहेंगे यार 2 काम किस तरह किए जाते हैं, यार अजीब बातें करते हैं परदेसी साहब। जी, 2 काम इस तरह किए जाते हैं कि ये पिक्चर मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश 2 काम क्या करता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो ये भी करता है कि आपने कोई चीज खत्म करनी है तो वो भी खत्म कर सकते। आप फर्ज करें कि ये मैं इधर से ही आ जाता हूँ, ये शर्ट पे ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये भी खत्म कर सकता हूँ, ये यहाँ से। लेकिन इससे ये देखें बड़ा टाइम लगेगा, ये देखिए बिल्कुल वो खत्म तो कर देगा लेकिन आपको बड़ी देर लगेगी। इसको आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, जो चीज आप पिक्चर में से गायब करना चाहते हैं वो भी खत्म कर सकते हैं। ये शूज के ऊपर लाल लाइन नजर आएगी, इसको भी खत्म, लेकिन वो अब जूम करेंगे तो क्वालिटी फट जाएगी, जारी बात है। लेकिन मेरा मकसद था कि आप लोगों को पता चले, यही ना कहें कि यार इससे दाने खत्म हो गए, इससे और भी काम किए जाते। तो अब मैं दोबारा उसी इमेज पे आता हूँ, तो यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ही हमारा यहाँ पे। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये पिक्चर पहले उसको बंद करता हूँ, ये नजर आ रहा है आपको फर्क, सिर्फ एक टूल, ये। अब मैं यहाँ से लेयर ऑफ कर रहा हूँ, अब अगर ऑफ करें, अब इसके अंदर दूसरा टूल है, वो है हीलिंग ब्रश टूल। सेम वही टूल है, इसका यहाँ पे शॉर्टकट कमांड JN की मैंने कहा था कि जितना आप शॉर्टकट कमांड पे अबूर हासिल करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है। अब ये किस तरह होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये एरर आ जाएगा, यार ये क्या आ रहा है, अल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड। इसका मतलब है कि आप एक जगह इसको बताएं कि आपने किधर से अपनी पिक्चर का जो हिस्सा है वो यूज करना है पिक्चर पे। ये क्या काम करता है कि एक चीज को दूसरी जगह पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट वाला ये काम करता है। आप फर्ज करें कि यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो क्लियर है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो दाग वगैरह यार ये भी खत्म हो जाए, तो यहाँ से ये हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करके ये वाला मैंने एरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कीबोर्ड से मैं ALT का बटन दबा लूंगा और यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा। यहाँ से इसने एरिया ये देखें सिलेक्ट कर लिया, अगर आपको नजर आ रहा हो ये टूल के साथ भी एरिया जा रहा है, ये देखें, ये देखें, यहाँ जहां पे लेके जाऊंगा वो एरिया यहाँ पे ही, ये वाला एरिया यहाँ पे शो होने लग पड़ा है। अभी यहाँ पे आके मैं ये देखें इधर, ये देखें इस टूल को ऐसे ऐसे करता जाऊंगा तो वो एरिया यहाँ पे पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। असल में वो एरिया पेस्ट हो रहा होता है, इस तरह लग रहा होता है कि यार दाने खत्म हो रहे हैं, ये देखें, हालांकि दाने भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेन मकसद आपको बताने का था कि यहाँ से ये जो एरिया कॉपी हुआ है असल में ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, ये देखें, ये अब यहाँ से ये इसी तरह मैं इसको जिधर पेस्ट करना चाहूँ पेस्ट कर सकता हूँ। कीबोर्ड से आप ऑल्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप दिखाता हूँ, ये देखें, ये कितना फर्क पड़ गया, वो मैं सिर्फ यही टूल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका मूड ये देखें,
मल्टीप्लाई स्क्रीन, कोई मोड करके इसको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पैच टूल। जी, पैच टूल क्या काम करता है? सेम उसी तरह का काम करता है ये भी, कि एक हिस्से को कॉपी करता है दूसरी जगह पे। फर्ज करें कि ये यहाँ से मैंने आंख ली है, अब आप लोगों ने आंखें नहीं निकालना स्टार्ट कर देनी, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो आंख जो है वो गायब हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे कंट्रोल डी, ये देखें कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आंख बनाना चाहूँ तो यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको उठाऊंगा और जो चीज वहां पे लेके जानी है तो आंख पे सिलेक्ट करूंगा, वो इस तरह यहाँ पे चली जाएगी। अब अगर गौर करें तो इसी तरह लगता है। माशाल्लाह आजकल हमारे बहुत ही पाकिस्तानी जो मिनट बाद पेजेस पे देखते हैं कि मौजज़ा हो गया, ये देखें बकरी ने 6 टांगों वाला बच्चा दे दिया, बकरी के 6 मुंह हो गए। भाई ये फोटोशॉप यूज होता है। अगर इस तरह की चीजें मौजज़े होने लग पड़े तो हमारे मुल्क की इस तरह की हालत होती। खुदा का खौफ किया करो, आप भी वहां पे लिखा होता है अगर मुसलमान हो तो लाइक करो, इसको शेयर करो बिस्मिल्लाह पढ़ के, खुदा का खौफ किया करो। इस तरह की चीज को ना लाइक किया करो ना कमेंट्स किया करो, उसको उल्टा मैसेज करो कि यार ये इस तरह की चीजें लगाने वाली, उसको समझाया करो। इसमें आपकी गलती है। अगर आप कोई एक खबर आपको पता नहीं, उसकी तस्दीक किए बगैर फैलाए जा रहे हैं, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, वाह ये वाकई बड़ा मौजज़ा हो गया, तो ये आपकी गलती है। ये आप नहीं, मैं अब मुझे कहेंगे यार परदेसी साहब कह रहे हैं मौजज़ा, आप कभी तहकीक किए, जो चीज़ बंदा शेयर करे ठीक है जी, वाह वाह क्या बात होगी। तो इस तरह की ये फोटोशॉप में एडिटिंग होती है मेरे भाई। ये आप देख लें, ये आप भी जिस तरह डेली पोस्टिंग कर सकते हैं हमारे पेज के लिए, वो असल में लाइक ले रहे होते हैं, कमेंट्स, हमारी पोस्ट की ज्यादा रीच हो, ट्रैफिक ज्यादा जाए। तो मेरा मकसद तनकीद करना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को सही रास्ता पता चल जाए। कोई भी खबर है उसकी तस्दीक कर लिया करें, उसके बाद अगर अच्छी है, वाकई वो सच्ची है, उसमें सदाकत है, तो ठीक आप शेयर करें, कोई आप रोकता नहीं। इस्लामी पोस्ट है, वैसे भी अहादीस वगैरह जो है या कुरानी आयात, उनकी तस्दीक कर ले चाहिए, वाकई यार ये इसका तर्जमा ये है या ये है। बाकी तो ठीक है, आप फालतू शेर व शायरी पोस्ट करो, ठीक है, इस तरह की फनी पिक्चर वगैरह लगाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे इस टूल का भी आपको पता चल चुका होगा ये क्या करता है, और इस टूल का मैं फायदा आपको बताता हूँ। मैं कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक टूल है मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले कहा कि हर बंदे का अपना माइंड है, वो किस मकसद के लिए इस टूल को यूज करता है। फर्ज करें ये पिक्चर है, इस पिक्चर में वहां पे वो पीछे एक दरख्त नजर आ रहा है। अगर चले मैं इसके अंदर है हमारे पास एक कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब ये टूल क्या करेगा, ये दरख्त की मैं मिसाल दी है, तो अब आप लोगों ने इस दरख्त को देखना। यहाँ पे ये देखें मूव और एक्सटेंड, यहाँ से मैं एक्सटेंड सिलेक्ट करूंगा और इस दरख्त को बड़ा करते हैं। वाह जी वाह, हम भी आज मौजा करने लगे हैं जी, दरख्त बड़ा करने लगे हैं। ये होता है भाई फोटोशॉप, आप सीख ले तो इसमें बड़ा कुछ है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको मैं ला के रख देता हूँ, फर्ज करिए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन, अब ये पूरा होगा तो तभी। तो इस तरह आप एक चीज को बढ़ा सकते हैं इस टूल की मदद से। इस पे ग्रिप हासिल करनी, मैं आप लोगों को जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं मुकम्मल 6 घंटे में आपको लोगों को बताऊं भाई इस तरह एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड का मतलब ही बढ़ाना होता है। अगर मैं गलत हूं तो आप गूगल में से या डिक्शनरी वगैरह में से इसका मतलब, ये देखें अब वो दरख्त कहाँ था, कंट्रोल जेड, यहाँ से सॉरी मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड, ये देखिए इतना छोटा, उसके बाद ये देखिए इतना बड़ा। तो ये किस तरह बड़ा हो गया यार, ये छोटा सा था, परसों हमने लगाया था, आज देखो इतना बड़ा माशाल्लाह दरख्त हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों को करना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके अंदर ही दूसरा जो है मूव, इसका मतलब एक हिस्से को उठाएगा, इस हिस्से को उठाएगा, इधर ले जाएगा। वो तो सिंपल पता होगा आप लोगों को यार, मूव टूल करता क्या है। यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म होती है। जो भी आप लोगों ने पिक्चर पे बनाई होगी, कंट्रोल डी, ये लिख लें कमांड, या कमांड्स आप गूगल में जाएं तो गूगल कमांड्स, आप फोटोशॉप की कमांड लिखेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसके अंदर ही हमारे पास एक और टूल है, रेड आई टूल। बहुत ही अच्छा टूल है। आप लोग कह रहे होंगे आप फाइवर पे सर्विस देने के बारे में बता रहे थे, जी भाई वो ये 3 टूल आप लोगों को पता चल चुके हैं। क्या क्या कहते हैं इनकी पावर का पता चल, अभी भी नहीं चला तो मैं कुछ नहीं आप लोगों को कह सकता कि आप लोगों का कसूर नहीं है। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे रेड आई, ये जो मैंने पिक्चर निकाली लोगों के रात के टाइम अक्सर खींची गई पिक्चर, आंखों में लाल सी ये निशान आ जाते हैं, बंदे परेशान होते हैं यार इतनी अच्छी पिक्चर आई थी लेकिन आंखें लाल हो गई। उसके लिए परेशान नहीं होना, फोटोशॉप में छोटा सा टूल है रेड आई रिमूवल, इसकी सर्विस लोग फाइवर पे देते हैं
और वो $5 में आप सर्विस, तो उनके पास अगर ऑर्डर ज़्यादा तो जाहिर बात है। अब फर्ज करें कि इस बच्चे की मैं पिक्चर लेता हूँ, यहाँ से इसके अंदर आंखों में ये जो लाल से निशान नज़र आ रहे हैं इनको ख़त्म करके देखते हैं कि किस तरह इसको ख़त्म किया जाता है। यहाँ से फाइल ओपन डेस्कटॉप, और यहाँ से मैं इस बच्चे की पिक्चर जो है वो ओपन करके कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिल गई तो। यहाँ पे पिक्चर ही नहीं आई यार, दोबारा सेव एस, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पहली सेव है और यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही। मैं दोबारा देखता हूँ किधर है पिक्चर। जी ये पिक्चर, अब इसको ओपन कर लिया, इसको मैं जूम करूंगा, Z दबा के हमारा जूम टूल सेलेक्ट हो जाता है, प्लस कर सकते हैं, ये पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं। रेड आई यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जस्ट आके इस आंख पे आपने क्लिक करना है और आपने देखना है जादू। ये देखें, ओए हो क्या बात है। तो आपकी आंखें 1 सेकंड से पहले ओरिजिनल हालत में आ गई। छोटा सा ये 2 क्लिक और आपने $5 वहां से कमा लिए। 5 एक फाइवर को दे देना, $4 आपको बच गए। अब फाइवर में जाएं, यहाँ वहां पे जाके देखेंगे रेड आई रिमूवल अब वहां पे आपको बहुत ज्यादा इस तरह के गिग मिलेंगे जो सिर्फ ये आंखें जो लाल होती हैं उनको इस तरह ठीक करके दे रहे हैं। तो भाई आप लोग क्या नहीं कर सकते क्या? या मैं गलत बता रहा हूँ या आप लोगों को समझ नहीं आ रही? यार ये कंट्रोल Z में दोबारा करता हूँ, ये देखो यहाँ से इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये खत्म हो गया। अब आप लोग ये ना कह रहे हो कि यार ये इमेज तो इन्होंने पहले ही सिलेक्ट की होगी, चलो मैं कोई और इमेज, बल्कि इसको ओपन करके यहाँ पे साइड पे इमेजेस आ रही थी उनमें से कोई लेता हूँ। ये देखें ये इमेज ले लेता हूँ, इससे डर ही लग रहा है। सेव इमेज, और ये मुझे लगता है फेक बनाया गया। चले फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारा उससे काम नहीं है कि फेक है या ओरिजिनल है। ये देखें ओपन, यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देना है, ये देखें ये देखें, ठीक है, बिल्कुल आपकी आंखें जो है वो ओरिजिनल हालत में आ गई। तो इन 5 टूल्स का उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ पता चल चुका होगा कि यार ये टूल करते क्या है। स्पॉट हीलिंग ब्रश दाने वगैरह खत्म करने के लिए हीलिंग ब्रश एक हिस्से को कॉपी करता है, दूसरी जगह पे कॉपी करता है। पेस्ट टूल भी सेम वही करता है कि एक चीज को कॉपी करें दूसरी जगह पे कॉपी करें। ये आपका अपना माइंड है कि कौन सी चीज किधर से कॉपी करनी है, किसको किधर से रिमूव करना है। और कंटेंट अवेयर एक चीजों को बढ़ाने और मूव करने के लिए रेड आई लाल आंखें जो हो जाती हैं रात के टाइम या किसी टाइम भी आप पिक्चर खींच सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि रात के टाइम ही आपने खींचनी है तो ठीक है भाई, आपकी आंखें, परदेसी साहब ने कहा था रात टाइम खींचते हैं ना जो उनकी आंखें लाल आती है भाई, और किसी टाइम भी आ सकती। उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा और आपने कुछ न कुछ जरूर न्यू सीखा होगा। नहीं सीखा तो भाई मुझे बता दें, मैं आप लोगों को सीख लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।